नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो कहानी में आज की कहानी का शीर्षक है हाँ मैं बेटियों की माँ हूं। अपनी प्लेट में 2 तरह की आइसक्रीम का मजा लेती सुनीता ने अपने देवर विनोद को कहा, क्या देवर जी, तीसरी बेटी होने पे कौन पार्टी देता है? अब तो दहेज के पैसे जुटाना शुरू कर दीजिए आप। अपनी भाभी की प्लेट को देखकर हंसते हुए विनोद ने कहा, अरे भाभी, आप क्यों चिंता करती हैं? घर में खुशी आई थी तो सबके साथ बांट लिया, और फिर बेटियां तो अपना भाग्य लेकर आती हैं। अपने देवर की बात सुन सुनीता मुस्कुराकर रह गई, जबकि असल में दिल खुशी से झूम रहा था। देवर के घर तीसरी बेटी का जन्म जो हुआ था। खुद सुनीता के 2 बेटे थे और इस बात का उसे खूब घमंड था। 2-3 दिन में सारे मेहमान चले गए। अब घर पे थे तो विनोद, रुचि और तीनों बेटियां मानवी, अंकिता और तीसरी बेटी जिसका नाम सबने मिलकर रखा, प्रीति। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। बच्चियों को घर में एक से बढ़कर एक चाहने वाले उनके माता पिता थे, और बच्चियां भी चाहे पढ़ाई हो या घर में माँ की मदद करना हो, हर काम में आगे रहती थीं। घर की दीवारें बेटियों की बनाई खूबसूरत पेंटिंग से सजती और अलमारियां उनके जीते मेडल और ट्रॉफी से भरी हुई थी। तीनों बेटियों की किलकारी और हंसी से विनोद और रुचि का घर गुलजार हो गया। सुनीता कोई मौका नहीं छोड़ती रुचि को ये एहसास दिलाने का कि वो बेटियों की माँ है। कहती, देख रुचि, चाहे जितने इनाम जीत ले ये लड़कियां, पर दहेज तो फिर भी लगेगा। जोड़ना शुरू किया या नहीं? रुचि अपनी जेठानी की बातों से जब घबरा जाती तब उसे विनोद समझाता कि बेटियां अपना भाग्य लेकर आई हैं रुचि, हमें तो बस उन्हें सही राह दिखानी है। फिर देखना, किसी बेटे वालों से कम सुख हमें नहीं देंगी हमारी ये तीनों बेटियां। जब कोई पूछता, क्या विनोद जी, कब तक किराए के मकान में आप रहेंगे? अपना घर नहीं बनवाना? हंसकर विनोद कहता, जब मेरी बच्चियां कुछ बन जाएंगी तो समझो मेरा मकान भी बन जाएगा। फिलहाल तो मुझे मेरी बच्चियों का भविष्य बनाना है। समय अपनी गति से बढ़ता गया। रुचि और विनोद की तपस्या रंग लाई। मानवी की बैंक में नौकरी लग गई, अंकिता सीए कर जॉब में आ गई और प्रीति इंजीनियरिंग कर दिल्ली में जॉब करने लगी। उसने कहा, बड़ी मम्मी, कल माँ पापा की एनिवर्सरी की एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप सब समय से आ जाना। मानवी ने अपनी बड़ी मम्मी यानी कि सुनीता को फोन कर पार्टी का इनविटेशन दिया। सारी तैयारियां तीनों बहनों ने बहुत मन से की थी। शहर के सबसे अच्छे होटल में पार्टी हॉल बुक था। खाने की मेनू में सारी चीजें चुन चुन कर तीनों ने रखी थी, और माँ पापा का गिफ्ट, वो तो एक सरप्राइज था सबके लिए। पार्टी वाले दिन सुबह सुबह प्रीति भी दिल्ली से आ गई। प्रीति के आते ही घर में एक रौनक सी आ गई। ये क्या माँ, बालों में कैसी सफेदी सी आ रही है, ऐसे जाओगी क्या पार्टी में? प्रीति ने कहा तो रुचि ने हंसते हुए कहा, मुझे कौन देखने वाला है वहां, अब तो बच्चों तुम्हारे दिन है। नहीं माँ, अभी चलो पार्लर। और प्रीति अपनी माँ को लेकर पार्लर चली गई। हल्के मेकअप और सुंदर सी साड़ी में अपनी माँ को सजा सवरा कर ले आई वो। विनोद के लिए एक शानदार सूट तैयार था। सूट को देख आंखें छलक उठी विनोद की। शाम होते ही सब तैयार होकर हॉल की ओर निकल पड़े। मेहमानों से हॉल भर गया और सबकी बधाइयां स्वीकार कर रुचि और विनोद ने एक दूसरे को माला पहनाई और केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। सब विनोद और रुचि के भाग्य को सराह रहे थे। सुनीता भी आई थी पार्टी में अपने पति और दोनों बेटों के साथ। पार्टी की भव्य तैयारी देख सुनीता जलन से भर उठी। आज एहसास हो रहा था कि देवर की बेटियां होकर भी जो सुख ये लड़कियां अपने माता पिता को दे रही थी, वो उसके लाडलों ने ना कभी दिया था और ना ही कभी देंगे। तभी प्रीति ने माइक से अनाउंस किया, नमस्कार सभी को, आप सब हमारे बुलाने पे आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है मेरे माँ पापा के गिफ्ट का,
जो हम तीनों बहनों ने अपने माँ पापा को दिया है, लेकिन इसके लिए बाहर लॉन में आप सभी को चलना होगा। ये क्या है प्रीति? जब विनोद ने धीरे से प्रीति से पूछा तो हंसते हुए मानवी ने कहा, आप बस चले पापा और खुद देख ले। तीनों बहनें आंखों ही आंखों में इशारे कर हंस रही थी। सारे मेहमान कौतूहल से बाहर आए। लॉन में एक चमचमाती नई कार खड़ी थी। सारे मेहमान तालियां बजाने लगे। वाह भाई वाह, बेटियां हो तो ऐसी। पापा, अब आपकी स्कूटर का मजा तो ये नहीं दे सकती, पर अब हम सब एक साथ स्कूटर पे बैठकर भी तो नहीं जा सकते, इसलिए आज से इसकी सवारी होगी। सारे मेहमान अंकिता की बात सुनकर हंस पड़े। रुचि और विनोद के आंखों में खुशी के आंसू थे और सिर्फ गर्व से ऊंचा। सब ने खूब बधाई दी और पार्टी का लुत्फ उठाया। सुनीता भी गई बधाई देने। बधाई हो देवर जी, बेटियों ने नई गाड़ी दी, और क्या चाहिए। सच कहा भाभी, और क्या चाहिए। मुझे जब ऐसे बच्चे हों तो मैंने कहा था ना, बेटियां खुद अपना भाग्य बनाती हैं। यहाँ तो इन तीनों ने मेरा भाग्य भी बदल दिया। देखिए तो कैसे मुझे स्कूटर से उठाकर कार में बैठा दिया। अपने देवर की बात सुन सुनीता ने अपने नालायक जवान बेटे को देखा, जो आइसक्रीम के मजे लेने में व्यस्त थे। आज बेटों की मां होने का दम टूट गया था सुनीता का। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है मित्रों, कि बेटियां किसी बेटे से कम नहीं होती। बस थोड़ा प्यार और साथ हो तो बेटियां वो कर जाती हैं जो कई बेटे वालों के भाग्य में भी नहीं होता है। तो आपको रेडियो कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही। लूंगी अनुमति, आपसे फिर मिलूंगी रेडियो कहानी में कोई दूसरी प्यारी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान